नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक अवश्य करें ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपको उपलब्ध करा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में जल्द ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा? तो ये राज्य कौन सा है? ये राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में जल्द ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा। उत्तराखंड में जल्द ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा और यह उत्तरकाशी वन प्रभाग के अंतर्गत इसकी स्थापना की जाएगी। इससे इस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में हिम तेंदुए बड़ी संख्या में देखे गए हैं, हालांकि अभी तक उनकी गिनती नहीं की गई है। तो उत्तराखंड में जल्द ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के किस पूर्व उपराज्यपाल को हाल ही में भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? तो ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू को हाल ही में सीएजी नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को हाल ही में भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। आईएएस अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मू को राजीव महर्षि की जगह सीएजी बनाया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू ने 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला था। वे 1985 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं। अगस्त 2020 में निम्न में से किसने क्रिकेटर हरमनप्रीत और सुरेश रैना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसने नियुक्त किया है? WTF स्पोर्ट्स के द्वारा सुरेश रैना और हरमनप्रीत को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म WTF स्पोर्ट्स ने क्रिकेटर हरमनप्रीत और सुरेश रैना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। रैना रणनीतिक साझेदारी के रूप में भी ब्रांड से जुड़ रहे हैं। ऐप में वर्तमान में 3 प्रमुख कई खेल मोड और प्रतियोगिताएं हैं। उपयोगकर्ता आगामी मैचों में वास्तविक जीवन के खिलाड़ियों से बनी अपनी टीम बना सकते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। देश में हथकरघा बुनकरों को सम्मानित करने और हथकरघा उद्योग पर प्रकाश डालने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह दिन देश के सामाजिक आर्थिक विकास में हथकरघा के योगदान को उजागर करने और बुनकरों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने जुलाई 2015 में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस घोषित किया था और 2015 से प्रतिवर्ष 7 अगस्त को हथकरघा दिवस हम मनाते आ रहे हैं। देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन या किसान रेल अगस्त 2020 में किन 2 राज्यों के बीच शुरू की गई? तो ये राज्य कौन कौन से हैं? ये 2 राज्य हैं महाराष्ट्र और बिहार। देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन या किसान रेल 7 अगस्त 2020 से शुरू हुई है। इसने महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन के बीच सामग्री का परिवहन किया। किसान रेल फलों और सब्जियों को ले जाएगी और कई स्टेशनों पर रुकेगी और उन्हें वितरित भी करेगी। रेलवे का लक्ष्य किसानों की आय को दोगुना करना है। किसानों की आय को दोगुना करने में मदद करना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की है? तो ये राज्य कौन सा है? ये राज्य है छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा
राज्य में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है। तेंदू के पत्ते बीड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसे राज्य के वनवासियों के द्वारा एकत्रित किया जाता है और जिसे बाद में राज्य सरकार द्वारा खरीदा जाता है। कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा के नाम पर तैयार की गई इस योजना का उद्घाटन उनकी जयंती के अवसर पर किया गया। किस राज्य द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की गई? तो ये राज्य है दिल्ली। कौन सा राज्य है? दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 7 अगस्त 2020 को एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी नोटिफाई कर दी गई है। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को रजिस्ट्रेशन फीस व रोड टैक्स में छूट दी जाएगी और नए वाहनों के लिए भी छूट दी जाएगी। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, रोजगार सृजित करना और प्रदूषण का स्तर घटाना है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए कौन सा देश सिक्के जारी करेगा? ये देश कौन सा है? ये देश है ग्रेट ब्रिटेन। कौन सा देश है? ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए सिक्के जारी करेगा। सिक्कों को रॉयल मिंट द्वारा जारी किया जाएगा। देश में अल्पसंख्यकों के योगदान को पहचानने के प्रयास में ब्रिटेन ट्रेजरी द्वारा इस निर्णय की घोषणा की गई थी। महात्मा गांधी ब्रिटेन के सिक्के पर चित्रित होने वाले पहले आश्वेत व्यक्ति बन जाएंगे। इस निर्णय का नेतृत्व वी टू विल्ट ब्रिटेन अभियान ने किया था, जिसमें ब्रिटिश करेंसी पर आश्वेत हस्तियों को प्रतिनिधित्व देने का आह्वान किया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने लघु अवधि की कोरोना कवच बीमा पॉलिसी की बिक्री के लिए 3 बीमा कंपनियों के साथ समझौता किया है? तो ये बैंक कौन सा है? ये बैंक है कैनरा बैंक। कौन सा बैंक है? कैनरा बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के कैनरा बैंक ने लघु अवधि की कोरोना कवच बीमा पॉलिसी की बिक्री के लिए 3 बीमा कंपनियों से समझौता किया है। यह बीमा पॉलिसी कोविड-19 से जुड़े स्वास्थ्य खर्चों पर बीमा सुरक्षा देगी और ये 3 बीमा कंपनियां हैं जिनसे कैनरा बैंक ने समझौता किया है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और HDFC आर्गो हेल्थ इंश्योरेंस। इन 3 कंपनियों के साथ कैनरा बैंक ने समझौता किया है। हुरून वैश्विक यूनिकॉर्न सूची 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इस सूची में भारत का स्थान है चौथा। कौन सा स्थान है? चौथा। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूची 2020 में भारत को चौथे स्थान पर रखा गया है, जिसे हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 4 अगस्त 2020 को जारी किया था। इस सूची में संयुक्त राज्य अमेरिका 233 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। इस सूची में फर्स्ट नंबर पर कौन रहा? संयुक्त राज्य अमेरिका। और चीन दूसरे स्थान पर तथा ब्रिटेन तीसरे स्थान पर रहा और चौथे स्थान पर हमारा भारत है। इसी सूची में 2019 में जो भारत है वो 3rd नंबर पर था, परंतु इस वर्ष जो भारत है उसका स्थान चौथा है, क्योंकि भारत ने एक ही भी स्टार्टअप्स में वृद्धि नहीं की और ब्रिटेन चौथे से 3rd नंबर पर आ गया स्टार्टअप्स में वृद्धि करके। भारत में 21 यूनिकॉर्न ऐसे हैं जिनकी कीमत $73.2 बिलियन है। भारतीय यूनिकॉर्न में सबसे अधिक निवेश सॉफ्ट बैंक द्वारा किया जाता है। जो यूनिकॉर्न सूची होती है या यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं वो ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं, वे स्टार्टअप्स होते हैं जिनकी मार्केट वैल्यू $1 बिलियन से अधिक होती है। ऐसी कंपनियां या ऐसे व्यापार या ऐसे स्टार्टअप्स जिनकी मार्केट वैल्यू $1 बिलियन से अधिक होती है उन्हें यूनिकॉर्न
सूची में शामिल किया जाता है। तो भारत में ऐसे 21 स्टार्टअप्स हैं। आज का वीडियो करते हैं हम यहीं पर समाप्त और मिलते हैं अपने कल के वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक अवश्य करें ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपको उपलब्ध करा सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।